बुरका बुरका मत चिल्लाओ, बुरका तो उठेगा ही। और वो गाना गाओ, पर्दा जो उठ गया तो सब भेद खुल जाएगा, फर्जी बेनकाब हो जाएगा। कांग्रेस और आरजेडी ने सबों बार छोड़ा है कि विकास नहीं बुरका चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुरका चाहिए। सिंगापुर बन जाना चाहिए था लालू जी यदि काम किए होते। राघोपुर के लोगों को डिनर दिया राहुल गांधी, लेकिन सबका नाम निकल गया कि सब वोटर लिस्ट। तो भाई बताना तो पड़ेगा ना किसकी चोरी है। ये लोग बेसिकली घुसपैठियों को बचाना चाहिए। महिलाओं की पहचान करने का वो उनकी ही गाइडलाइंस के खिलाफ है। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। बिहार में बुर्का सियासत का मुद्दा बन गया है। दरअसल चुनाव आयोग ने एक व्यवस्था की है जिसके तहत पर्दा नशी को अपनी पहचान दिखानी पड़ेगी। इसके लिए बाकायदा आशा कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर तैनात किया जाएगा। अब यही मुद्दा राजनीति का विषय बन गया है। उससे भी बड़ा सवाल, क्या चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण हो, इसलिए इस मुद्दे को तवज्जो दी जा रही है, बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी से जुड़े हैं हमारे 4 सवाल। क्या बुर्के में वोटिंग पर गिरिराज सिंह का विरोध सही है? वोटिंग के दौरान बुर्का हटाकर पहचान पर सवाल क्यों? हमारा तीसरा सवाल है, फर्जी वोटरों की पहचान से आखिर कौन डर रहा है? और हमारा चौथा सवाल, फर्जी मतदान का शक तो जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? इसी पे चर्चा करने के लिए 4 खास मेहमान को हमने न्यूज नेशन के मंच में आमंत्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी से राजीव जेटली, हमारे साथ तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट, उत्पल बल्लभ साहब राष्ट्रीय जनता दल से, और मेरे साथ एक सहयोगी, मैं कहूंगा हमारे एक मेहमान है स्टूडियो में जिसका नाम मैं अभी नहीं बताना चाहता, और मैं वो परिस्थितियां आपके सामने रखना चाहता हूं कि आखिर 1994 में जब टीएन शेषन साहब मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तब से यह व्यवस्था चली आ रही है कि कोई भी व्यक्ति अगर वोट देने जाएगा तो उसे अपनी पहचान बतानी पड़ेगी। अब वो चाहे घूंघट में हो, चाहे उसने बुर्का पहना हो, तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था को तो पालन करना ही पड़ेगा, तभी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो सकते हैं। तो इस पर बवाल क्यों मचा है, यही बात पूछ तहसीन पूनावाला साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं। आपको लगता है एक व्यवस्था है 1994 से चली आ रही है, उसी व्यवस्था को लागू किया जा रहा है, तो इस पे ज्यादा बवाल नहीं होना चाहिए? थैंक यू सो मच, आपके साथ मुझे शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जेन्युइनली मैं अब तक हैरान था कि हिंदू मुसलमान का विवाद क्यों नहीं बढ़ा। आदरणीय गृह मंत्री जब बिहार में थे, उन्होंने घुसपैठिया की बात की। लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है हिंदू मुसलमान की बात करने में। आपने भी जो बात शुरुआत में रखी, उसमें आपने बीजेपी के जो बड़े नेता है गिरिराज सिंह वगैरह, उन पे आपने घुसपैठिया की बात की। 2 चीज अलग अलग है, मैं दोनों चीज पे तवज्जो देना चाहता हूँ। सबसे पहले महिलाओं का, चाहे महिला बुर्का में हो, घूंघट में हो, चाहे महिला जीन्स में आए या स्वेटशर्ट में आए वोट करने, सिर्फ चुनाव आयोग के जो अपॉइंटेड लोग हैं, जैसे आपने बताया आशा वर्कर्स या किसी और सरकारी स्कूल वगैरह, सिर्फ महिलाओं को अलाउड है महिलाओं की आईडी चेक करना। पुलिस को और मर्द को अलाउड नहीं है। ये जेंडर और ये रिलीजियस न्यूट्रल है, इसमें बुर्का, घूंघट या बिकिनी का कोई लेना देना नहीं। आप महिलाओं का आईडी सिर्फ जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल है वो चेक कर सकते हैं।
दिक्कत कहाँ आती है? जब पुलिस चेक करती है। पुलिस को मर्दों की भी आईडी चेक करने का अधिकार नहीं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मान लो आप सर गए कल वोट करने, पुलिस को अधिकार नहीं आपका आईडी चेक करने, सिर्फ वहां पे जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स उनको। ये सबसे पहले इसकी एक वजह, इसका प्रावधान है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये हमारे कानून में, सेशन साहब ने से सिर्फ ज्यादा जोर से लागू किया था। दूसरी बात पे मैं आता हूँ, जो आपने कहे घुसपैठिया की बात। मान लेते कि बिहार के अंदर घुसपैठी है, इसी घुसपैठियों ने लोकसभा में वोट किया, बीजेपी को सारी सीटें मिली, तो क्या वो चुनाव को रद्द करना चाहिए? अगर घुसपैठिया 2024 के बाद है तो आदरणीय अमित शाह जी आपको आकर आपके सामने माफी मांगकर उनको रेजिग्नेशन देना चाहिए। घुसपैठिया बिहार में कहां से आते? अगर 20 साल से बीजेपी की और नीतीश जी की सरकार है बिहार में और घुसपैठिए, तो 20 साल से आदरणीय अमित शाह जी और नीतीश जी क्या कर रहे हैं कि घुसपैठिया वहां पर रह रहे? तो इन दोनों मुद्दों को जबरदस्ती ठीक है। मैं राजीव जेटली साहब से, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है, मुझे लगता है राजीव जेटली साहब इसका बेहतर जवाब दे देंगे। और आपने सही कहा, 20 साल से राज्य में आपकी सरकार, 10 साल से ज्यादा केंद्र में आपकी सरकार, तो ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर एक भी घुसपैठिया भारत के भीतर आ रहा है, उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी आपकी बनती है राजीव जेटली साहब। नहीं भट्ट साहब, आप तहसीन पूनावाला जी को मैं अलग तरीके से लेता हूं। अभी एक ब्रेक करिए, ब्रेक करने के बाद तहसीन भाई को बुर्का पहनाइए, उनके नीचे राजनीतिक विशेषज्ञ लिखिए और उसके बाद हमसे बोलिए कि पहचानिए कि कौन है। मैं नहीं पहचान पाऊंगा। जब मैं डिबेट में नहीं पहचान पाऊंगा तो मैं वोट में कैसे पहचानूंगा? मैं जब ये अपना वोट कास्ट करने के लिए जाएंगे तब सरकारी व्यवस्था में लोग कैसे पहचानेंगे? हमारा तो केवल एक ही बात है, हमने तो एक ही बात रखी है कि कोई भी व्यक्ति जो वोट देने के लिए जा रहा है, अगर आंगनवाड़ी वर्कर उनको देखना चाहे कि ये वैलिड वोटर है या इनवैलिड वोटर है, या दूसरी बार वोट करने आ रहा है या तीसरी बार वोट करने आ रहा है और कितनी बार वोट कर चुका है, सर उन्होंने या वो यहाँ का है मुद्दा भी नहीं उठाया है, वो क्या कह रहे हैं? और प्रदेश से आया। अरे राजीव जेटली साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो क्या रहे? वो कह रहे साहब 20 साल से आप राज्य में हैं, 10 साल से ज्यादा समय में आप केंद्र में हैं, अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है भाई? बीएसएफ किसके अंडर है? राज्य की पुलिस किसके अंडर है? अरे तो हमने जब आप ये सोचिए कि हम अपने देश के अंदर ही बुर्के की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने देश में अपने देश के नागरिकों को नहीं पहचान पा रहे हैं, वो भी उसकी एक ही वजह कि वो बुर्के के अंदर वोट करके जाएंगे, एक सरकार चुन के जाएंगे। वो चुनने वाले कौन लोग हैं? वो कहीं महाराष्ट्र से पूनावाला साहब आ रहे हैं, वो केरला से आ रहे हैं, वो आजमी आ रहे हैं, वो कौन लोग आ रहे हैं? अरे कोई भी बुर्का पहन के आएगा, फ्लाइट में बैठेगा और बिहार में आकर वोट करके चला जाएगा। जेटली साहब एक बात उन्होंने कही, साहब इन्हीं ने तो आपको 2024 में सत्ता में पहुंचाया केंद्र की। वो क्या गलत कह रहे हैं? बात तो बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सटीक है। अच्छा तो अच्छा नहीं, यही सच्चाई है। नहीं बिल्कुल इन्होंने ही पहुंचाया, बुर्के ने पहुंचाया भाई। हम अरे भाई मैं तो कह रहा हूं आपसे, बुर्का हटा करके वोट करिए ना, बताइए हमने आपको वोट किया है, अपना चेहरा दिखा कर। हम नहीं कह रहे कि हमने आपका चेहरा नहीं देखना है, ठीक है, अब उस अधिकारी ने आपका चेहरा देखना है कि आपने भी एक बात सही कही कि अगर कोई बुर्के में है या घूंघट में है, अगर उसको आइडेंटिफाई करना है तो उसके हमारे एक चैलेंज तो है साहब, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे? हमारी जो मेहमान स्टूडियो में है, आप में से कोई नहीं उनको पहचान सकता, जबकि वो जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक है। ये दिक्कत तो है। तो मैं चाहता हूं आप मुझे बताइए, ये जो एक प्रोसीजर, ये बहुत लंबे समय से जो चुनाव आयोग ने लागू करने की बात कही है, बाकायदा आशा कार्यकर्ती को वहां पर तैनात किया है, इसमें गलत क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूं जो मेरे साथ स्टूडियो में बैठी। नहीं, अभी आप मुझे बुर्के में देख रहे हैं जी। क्या मेरे भाई, मैं जेटली जी को भी जानती हूँ, तहसीन पूनावाला भाई भी पहचानते हैं अच्छे तरीके से, सब लोग जानते हैं। बताएं मैं कौन हूँ, पहले आप यही पूछ लीजिए इनसे। बस मैं अपनी बहन को मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं अपनी बहन को नहीं पहचान पा रहा हूँ, मैं अब सच्चाई बोल रहा हूँ। तो इसीलिए आप मुझे जानते हो और मैं आपको नहीं जानता, सोचिए। तो ये वन वे ट्रैफिक हो गया, आप तो हमें देख सकते हो, हम आपको नहीं देख सकते। तो यही अधिकारियों के साथ चुनौती आने वाली है। इसका मतलब मेरा, आगे बताएं रमेश भाई, जब मेरा चेहरा कोई देखेगा तभी पहचान पाएगा कौन है ये। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।